Dear students, in today's class, I am here with you with part 1 of subject verb agreement. And this video is very useful for the exams, all the exams, competitive exams, and academic exams. Subject verb agreement. There is a relation between subject and verb. If subject is plural, verb is plural. If subject is singular, verb is singular. So I start the video. The very first question is, neither of them are good. उनमें से दोनों ही अच्छे हैं. Neither of them are good. तो इस सेंटेंस में आपको देखना है कि एरर किस पार्ट में है. एरर जो है हमारी वो कैसे बनती है. आप लोग एक ध्यान रखें, इससे एक रूल बनता है कि नाइदर ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद और आइदर ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद, इनके बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है, जो नाउन आता है वो तो आता है प्लूरल, और जो वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर. वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है. तो आपने देखा नाइदर ऑफ देम. अब ये देम क्या है? ये तो प्लूरल है, लेकिन आगे वर्ब सिंगुलर नहीं लगी हुई है. आगे क्या लगा हुआ है? आर. तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. एरर बनेगी आपकी बी पार्ट में. तो हमेशा याद रखें, नाइदर ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद, नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो. देखिए, जब इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है एवरीवन, अब ये एवरीवन क्या है? ये सिंगुलर होता है. तो सिंगुलर के साथ, जैसा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी. कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी. तो एवरीवन इज एक्सपेक्टेड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एवरीवन इज एक्सपेक्टेड. और एरर बनेगी आपकी ए पार्ट में. आर की जगह इज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाइदर रवि नॉर हिज ब्रदर आर विलिंग टू सोल्जर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर द ओल्ड पेरेंट्स. ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो आपको ध्यान रखना है, ये एरर है कोरिलेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड. कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमारे वो कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर में आते हैं, जैसे नाइदर नॉर है, आइदर और है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है. तो इनसे रिलेटेड एक रूल ये क्रिएट होता है कि जब भी हमारे दो सेंटेंस नाइदर नॉर से जुड़े हैं, जैसे ये रवि हो गया और नॉर के बाद क्या हो गया? हिज ब्रदर. तो जब हमारे सेंटेंस दो नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं, कई बार वो आइदर और से भी जुड़े हो सकते हैं, आइदर और से भी जुड़े हो सकते हैं, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी जुड़े हो सकते हैं. नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी जुड़े हो सकते हैं. ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो वर्ब आती है वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. अब देखिए, वर्ब आर है और इसके नियरेस्ट क्या है? हिज ब्रदर. तो आर के नजदीक में क्या है? हिज ब्रदर, जो कि सिंगुलर है. इसलिए आर की जगह क्या हो जाएगा? आर की जगह इज हो जाएगा. और एरर बनेगी आपकी बी पार्ट में. Neither Ravi nor his brother is willing to shoulder the responsibility of caring for the old parents. हमेशा ध्यान रखें, जब neither nor, either or, not only but also से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वर्ब हमारी आती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. No samples of the dead animals was sent her for analysis. देखिए, जो नो सैंपल्स, नो के बाद सिंगुलर नाउन भी आता है, प्लूरल भी. अगर नो के बाद सिंगुलर नाउन आया है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी. और नो के बाद अगर प्लूरल नाउन आया है, पीएन मींस प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी. अब नो सैंपल्स लिखा है, नो सैंपल्स, तो वो उसकी जगह क्या होना चाहिए? वर.
कोई भी सैंपल्स नहीं भेजे गए। नो सैंपल्स ऑफ द डेड एनिमल्स वर सेंट हर, उसके पास भेजे गए। तो वॉज की जगह वर हो जाएगा, एरर बनेगी आपकी बी पार्ट में। ये ध्यान रखना है, नो के बाद जैसा भी नाउन आएगा वैसे ही वर्ब आएगी। नो के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो लक्ष्मण गो टू चित्रकूट। अभी मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था, इसमें भी कॉरेलेटिव कंजंक्शंस आ गए हैं कि ना केवल राम बल्कि लक्ष्मण भी चित्रकूट जाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब कॉरेलेटिव कंजंक्शन इस तरह से आते हैं तो वर्ब हमेशा अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब जैसे इसमें वर्ब दी गई है गो, और गो के नजदीक में क्या है, लक्ष्मण, क्योंकि नॉट ओनली से राम और लक्ष्मण कनेक्ट हैं, राम और लक्ष्मण कनेक्ट हैं, लेकिन वर्ब के नजदीक क्या है, लक्ष्मण। और लक्ष्मण क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर नहीं होती है, एस और एस फॉर्म सिंगुलर होती है। जैसे गो की जगह हम क्या कर देंगे, गोस कर देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। एरर बनेगी आपकी सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट आर्ट is the way in which great works continue to exert their influence through the ages. आर्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट थिंग है उनमें से जो एक है वो तरीका है जिसमें जो ग्रेट वर्क्स हैं वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं थ्रू द एजेस के थ्रू। तो ये जो सेंटेंस है, वन ऑफ के बाद ये रूल बनता है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट आर्ट इज सिंगुलर है, इज द वे इन विच ग्रेट वर्क्स कंटिन्यू टू एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस थ्रू द एजेस। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। कई बार ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं जिसमें कोई एरर नहीं होती है, और उस सिचुएशन में हमारा आंसर बनता है नो एरर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव प्रॉमिस्ड टू वर्क फॉर द अबोलिशन ऑफ इलिटरेसी इन इंडिया। ईच ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद। मैंने बताया आपको उसमें क्या करना है, आपको जो नाउन पर नाउन आता है वो प्लूरल आता है, जैसे दीज स्टूडेंट से प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। अब जो हैव है ये तो प्लूरल है, ये प्लूरल वर्ब है, और सिंगुलर हैव का क्या होता है, हैज। हैज जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होती है, तो हैव की जगह हैज कर देंगे और एरर बनेगी हमारी बी पार्ट में। ईच ऑफ के बाद दीज स्टूडेंट्स और हैव की जगह हैज हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। रूल इसका ये होता है कि ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है और वर्ब सिंगुलर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ही एज वेल एज हिज वाइफ गोज टू अमेरिका टू लर्न इंग्लिश। ये भी काफी अच्छा रूल है। जब हमारे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं, एज वेल एज से। और खाली एज वेल एज ही नहीं, और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे अलोंग विद है, अलोंग विद से कनेक्ट हैं, या एक्सेप्ट से कनेक्ट हैं, देन से कनेक्ट हैं, टुगेदर विद से कनेक्ट हैं। उस सिचुएशन में जो वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग ये गोज। ठीक है, बिल्कुल। ही एज वेल एज हिज वाइफ गोज टू अमेरिका टू लर्न इंग्लिश। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। अगर यहाँ पे गो लिखा होता तो फिर एरर बनती, अगर गो लिखा होता तो एरर बनती। इसमें ऑलरेडी गोज लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। क्लेपेट्रा along with her retinue of slaves are sailing down the Nile। क्लेपेट्रा जो है वो अपने स्लेब्स के साथ, स्लेब्स के ग्रुप के साथ, रेटिन्यू मींस ग्रुप ऑफ स्लेब्स, कहाँ जा रही है, यात्रा कर रही है। सेल डाउन मींस होता है समुद्री यात्रा करना, सेलिंग डाउन द नाइल।
नील नदी में यात्रा कर रही है। अब देखिए अलोंग विथ से पहले क्या है, अभी जो रूल हमने डिस्कस किया था, अलोंग विद हो या टुगेदर विद हो, अलोंग विद हो या टुगेदर विद हो, एज वेल एज हो, इनसे पहले जो होता है सब्जेक्ट वह उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो अलोंग विद से पहले क्या है, क्लेपेट्रा है, और क्लेपेट्रा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए, क्लेपेट्रा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा, इसलिए एरर कहां बनेगी हमारी, सी पार्ट में बनेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10, आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड, या तो एक ऑफिसर की जरूरत है या असिस्टेंट की जरूरत है। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन में मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको ये बताया कि जब भी दो सेंटेंस, दो सब्जेक्ट हमारे जुड़े हुए हों, किससे जुड़े हुए हों, आइदर और से, जैसे एन ऑफिसर और असिस्टेंट, ये आइदर और से कनेक्ट हैं, तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, एन असिस्टेंट। एन असिस्टेंट का मतलब एक असिस्टेंट, ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, इसलिए आर की जगह क्या आ जाएगा, इज हो जाएगा। So dear students, in today's class I discussed 10 questions related to subject verb agreement. Keep watching. Thank you.